बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट उसकी एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करनी है। तो बच्चों, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड एक्स वाई जेड फ्राम द फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल मेंशन द रीज़न इफ़ नॉट पॉसिबल। आपने एक्स वाई और जेड की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों, यहाँ पर ना मैंने आपको 3.1 में बताया था कि मैट्रिसेस, अब दरमियान में ना ये देखिए इक्वल का साइन है, ठीक है ना, ये इक्वल का साइन है। जब ये इक्वल का साइन हो तो दोनों मैट्रिसेस उस वक्त आपस में बराबर होते हैं कि जब उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स और उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। अब आप इस मैट्रिक्स को देखिए, एक्स और 9 को, इसका ऑर्डर क्या है, रोज़ कितनी है, एक रो है, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, एक एक्स वाला एक 9 वाला। तो इसका ऑर्डर अब हमारे पास बना 1 × 2, ठीक हो गया। अब इसका जो ऑर्डर है ये भी यही है, 1 × 2। तो जब ऑर्डर सेम है, तो अब जब ऑर्डर सेम हो जाए ना बच्चों, तो फिर इनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यानी ये पहला एलिमेंट एक्स है, ये दूसरे जो मैट्रिक्स के पहले लफ्ज़ के ही बराबर होगा। दूसरा 9 है, तो ये कोरस्पोंडिंग जो है दूसरा मैट्रिक्स, वहाँ पर जो एलिमेंट है उसके इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से सिंपल x = 2 आ जाएगा और 9 = y आ जाएगा। तो यहाँ से x का आंसर 2 आ गया और y का आंसर 9 आ गया है, ठीक है। ये इस तरीके से आपने इनको सोल्व करना होता है कि इनका ऑर्डर जब बराबर हो गया है तो फिर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होंगे या होने चाहिए। तो अब यहाँ पर ये पार्ट 2 को बच्चों देखिए ज़रा। इसका पहला एलिमेंट है और ऑर्डर दोनों का सेम है, 2/2। पहला एलिमेंट है जी यहाँ पे 6, यहाँ पे है 7, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 7 है। तो अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो आप यहाँ से x का जवाब कभी भी मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। दोनों की एंट्रीज आपस में इक्वल नहीं है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर नहीं है, तो ये सोल्व नहीं होगा, ठीक है। आप इसकी ये रीज़न भी दे सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर ना ये देखिए, इसका ये सलूशन मौजूद है। और फिर अब है बच्चों उसका पार्ट सी को देखते हैं कि पार्ट सी की क्या है हमारे पास। तो पार्ट सी को देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है ये एक कॉलम है और 2 रोज़ है। तो यहाँ पर एक रो है और 2 कॉलम है, तो इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, तो इसलिए यहाँ से भी एक्स और वाई का जवाब मालूम नहीं किया जा सकता, ठीक है। पार्ट डी है बच्चों हमारे पास। अब इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है, 2/2। तो अब इनकी जो एंट्रीज़ हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई से मुराद ये है कि अब यहाँ पर ये जो माइनस है, माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, या यहीं पे आप इसको बेशक मल्टीप्लाई के कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया, तो यहाँ पर ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड होगा, तो तब भी ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर आप इसको, ठीक है। अब इस माइनस ने अंदर इन चारों एलिमेंट्स की के जो साइन है उनको तब्दील कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए +8 है, तो इस माइनस की वजह से ये -8 हो गया, +6 -6 हो गया, ये +32 ये -32 हो गया, और ये -10 ये +10 हो गया, ठीक है। अब इनके कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स हैं आप उनको आपस में बराबर कर सकते हैं। तो पहला एंट्री पे जो है ये कोरस्पोंडिंग है -8 के, तो 2x = -8 हो गया, ठीक है। ये आपके पास पहली एंट्री इसकी आ गई है। अब जो है इसका जो दूसरा है, ठीक है, वो है आपके पास 3y = -6 हो गया, 4z = -32 हो जाएगा, और 10 = 10 ये पहले से ही आपस में इक्वल है। अब 2x = -8 था,
तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो ये 2 हो जाएगा डिवाइड, तो ये 2 4 हो जाएगा 8 और 7 माइनस का साइन। ये 3y इक्वल टू -6 है, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 6 तो -6 आ गया। ये 4 जेड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4 8 32, तो यहाँ पर -8 आपके पास आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू -4 आ गया, y इक्वल टू -2 आ गया और z इक्वल टू -8 आपके पास इसका आंसर आ गया है। और मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। इसका जो है पार्ट नेक्स्ट पार्ट ई उसको सोल्व करते हैं। तो पार्ट ई का बच्चों सबसे पहले आप देखिए ऑर्डर, तो जो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है। तो जब ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होंगे। तो पहली एंट्री है x, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा, -2z इक्वल टू -6 हो जाएगा, 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा और x प्लस वाई इक्वल टू z हो जाएगा। ठीक है, ये आपने 4 इसमें बन गई इक्वेशन, तो ये 4 इक्वेशन आपने बना ली। अब x इक्वल टू 3, तो x का जवाब तो यहीं से सिंपल आपके पास आ गया, x इक्वल टू 3। फिर यहाँ पर ये जो है -2z इक्वल टू -6 है, इसको सोल्व करते हैं, तो ये -2 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -6 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 3 6, तो आपके पास y का आंसर आ गया 3। अब z का आंसर मालूम करना है, तो z के लिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू z, तो x का जो आंसर है 3 वो पुट करते हैं और y का आंसर है 3 उसको पुट करते हैं, तो 3 + 3 तो हमारे पास आ जाएगा 6, तो z का आंसर हमारे पास आ गया 6। तो यहाँ पर अब x इक्वल टू 3 आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया और z इक्वल टू 6 आ गया है। तो ये पार्ट ई है जो हमने सोल्व कर लिया है। तो अब इसका जो है पार्ट एफ उसकी तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों पार्ट एफ में सबसे पहले आप देखिए इसका ऑर्डर। यहाँ पर ना अब देखिए 1 2 और 3 रोज़ हैं, एक कॉलम है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर 1 2 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम आ गए हैं। जब 2 कॉलम आ गए हैं तो इनका ऑर्डर सेम नहीं है। तो जब इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, और इसका जो है पार्ट ई इसको देखते हैं। तो पार्ट ई बच्चों अब इसका जो ऑर्डर है वो है x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये 2 रोज़ हैं, एक कॉलम है, यहाँ भी 2 रोज़ हैं, एक कॉलम है। तो दोनों इनका ऑर्डर सेम है, तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अब बच्चों x प्लस वाई जो है ये इक्वल हो जाएगा 11 के, ये इक्वेशन आ जाएगी 1। फिर ये x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगी इक्वेशन 2। तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये -y और ये +y आपस में कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जब भी इस तरह लीनियर इक्वेशंस हों इनको आपस में ऐड करते हैं तो राइट वाले आपस में ऐड होते हैं और लेफ़्ट वाले जो हैं ये आपस में ऐड होते हैं। ठीक है, राइट वाले जो हैं ये आपस में ऐड हो गए और ये जो लेफ़्ट वाले हैं ये आपस में ऐड होंगे। तो x प्लस वाई x माइनस वाई ये दोनों आपस में ऐड हो गए और 11 + 1 ये आपस में ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि ये -y और ये +y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये x और ये x मिलकर हो जाएगा 2x और 2x हो जाएगा हमारे पास, और 11 + 1 ये हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, और अब तो अब हमारे पास जो बन गई है बच्चों इक्वेशन वो 2x इक्वल टू 12। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो 2 जब 12 से डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 6। तो अब यहाँ पर x का आंसर आ गया है 6। तो अब x का आंसर ना दोनों इक्वेशन में से जिसके में मर्ज़ी आप पुट करके आप y का आंसर मालूम कर सकते हैं। तो मैं पुट करता हूँ जी x प्लस वाई इक्वल टू जो है 11 इस इक्वेशन में। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 11 इस इक्वेशन में। तो x का आंसर मेरे पास है 6, तो x की जगह आ जाएगा 6 + y इक्वल टू 11 +6 है, दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा -6। तो 11 में से 6 माइनस होंगे तो y का आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ से x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 5 आपके पास का आंसर आ गया है। और इसके बाद है बच्चों पार्ट h। तो पार्ट h, तो जो पार्ट h है बच्चों यहाँ पर ये 2 मैट्रिक्स हैं, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं और यहाँ पर ये इक्वल इस मैट्रिक्स के हैं। तो सबसे पहले इन 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो ऐड जब होता है तो ऐड भी कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं, यानी फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड होता है, सेकंड वाला सेकंड में। तो अब यहाँ पर ये 5
प्लस 5 ऐड होंगे, फिर 10 प्लस वाई ऐड हो जाएगा, ये 15 प्लस 15 ऐड हो जाएंगे और ये एक्स प्लस 5 हो जाएगा। तो अब आप इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा और ये 10 प्लस वाई रह जाएगा और ये 15 प्लस 15 30 हो जाएंगे और ये एक्स प्लस 5 ऐसे ही रहेगा। तो अब यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है, 2 बाई 2 है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो उनको भी चेक कर लेते हैं। तो पहला एलिमेंट जो है वो पहले के बराबर यानी 10 बराबर हो जाएगा z के, इक्वेशन 1 आ जाएगी। फिर 10 प्लस वाई इक्वल टू 15, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। फिर 30 प्लस 30 ये इक्वेशन 3, और ये तो दोनों पहले से ही इक्वल है, और ये x प्लस 5 इक्वल टू 7, तो ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन बन गई है। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और x और y और z का आंसर मालूम करते हैं। तो अब ये 10 प्लस वाई इक्वल टू 15 है बच्चों हमारे पास। तो अब यहाँ से ये प्लस 10 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा -10, और फिर 15 माइनस 10 इक्वल टू 5, तो वाई का आंसर क्या आ गया 5। फिर है बच्चों मेरे पास x प्लस 5 इक्वल टू 7, तो प्लस 5 दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ तो -5, तो x इक्वल टू, तो x का जो जवाब है वो आ गया 2। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू 5 और z इक्वल टू 10 आपके पास, ये तीनों आपने आंसर मालूम कर लिए हैं। तो अब इसका जो पार्ट है आई उसकी तरफ मूव करते हैं। तो ये जो पार्ट है आई, तो अब यहाँ पर ना ये दो हैं आपस में, पहले ये दोनों माइनस होंगे, मगर माइनस होने से पहले एक नंबर है 5 जो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले इनको 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसके बाद इन दोनों को माइनस, और दूसरी तरफ ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करवा के फिर इनको सिंप्लीफाई करने के बाद इनका ऑर्डर देखते हैं और फिर इनको आपस में इक्वल करते हैं। तो 5 अंदर यहाँ से बच्चों में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 5x और 5 3 दा 15, तो 5x और 15y, तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन गया है, ठीक है। और इसके बाद ये जो है -36 और 26 ये ऐसे ही रहेगा, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 दा 4 -4, और 2y से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2y आ गया। अब ये 5x माइनस 56, ठीक है, अब ये कोरस्पॉन्डिंग आपस में माइनस हो जाएंगे, 5x माइनस 36 और 15y माइनस 26 इक्वल टू -4x और 2y। तो अब इनकी बनाते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पर इनका जो ऑर्डर है वो भी सेम है, ठीक है, 2 रोज़ हैं, एक कॉलम है, तो दूसरी तरफ भी 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो इनका ऑर्डर सेम है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में सेम होंगे। तो 5x माइनस 36 इक्वल हो जाएगा -4x के, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 1। फिर 15y माइनस 26 इक्वल हो जाएगा 2y के, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2। अब इनको सॉल्व करते हैं और x और y का जो आंसर है उसको मालूम करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर अब आप देखिए कि मेरे पास है ये 5x माइनस 36 इक्वल टू -4 है, तो अब ये -4x दूसरी तरफ जो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +4x, और ये -36 दूसरी तरफ आएगा तो ये हो जाएगा +36, ठीक है। 5x प्लस 4x ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 36। अब 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 9 4 टाइम 36, ये आपके पास का आंसर आ गया है x का। तो अब इसको सोल्व करते हैं y के लिए। तो y के लिए यहाँ पर आप ये देखिए कि 15y माइनस 26 इक्वल टू आ गया 2y, तो अब ये +2y दूसरी तरफ इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -2y, और ये -26 दूसरी तरफ आएगा तो ये हो जाएगा +26। तो अब ये 15 में से 2 माइनस होंगे जो आ जाएगा 13y इक्वल टू 26। अब 13 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये 13 2 टाइम 26 होता है, तो y इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ से x इक्वल टू 4 आ गया और y इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया है। अब इसका जो पार्ट है नेक्स्ट j, उसकी तरफ मूव करते हैं और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि उस पार्ट में हमारे पास क्या है। अब बच्चों यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स है और फिर ये प्लस का साइन है, फिर ये 2 मल्टीप्लाई ये एक मैट्रिक्स है इक्वल टू इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगे, मगर ऐड होने से पहले ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस 2 को पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसके बाद फिर इनका ऑर्डर और फिर इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करते हैं।
तो बच्चों ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा और 2 2 ज़ा फिर 2 1 ज़ा फिर 2 6 ज़ा और 2 3 ज़ा। तो 2 5 ज़ा हमारे पास आ गया 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। ये मेरे पास एक न्यू मैट्रिक्स बन गया है। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करते हैं। तो x ऐड होगा 10 के साथ तो x प्लस 10 आ जाएगा, y 6 के साथ ऐड होगा तो y प्लस 6 और z 4 के साथ ऐड होगा तो z प्लस 4। ये -2 प्लस 2 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ गया 0। ये -8 प्लस 12, तो 12 में से 4 गए तो आएगा 8। बड़ी वैल्यू जो है वो इसके साथ साइन है प्लस का, तो यहाँ +8 आ गया। फिर 5 प्लस 6 ये आ गया 11। अब इनको आपस में इक्वल करते हैं और ये देखिए ये जो सेकंड रो है, दोनों की सेकंड रो ये पहले से ही आपस में इक्वल है, तो इनकी इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पर ये जो पहला एलिमेंट है x प्लस 10 ये इक्वल हो जाएगा 0 के, y प्लस 6 भी इक्वल हो जाएगा 0 के और z प्लस 4 भी इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ये तीन इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इन इक्वेशन को x, y और z के लिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर था बच्चों हमारे पास, अब ये देखिए x प्लस 10 इक्वल टू 0 है, प्लस 10 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा जो हो जाएगा -10, तो x का आंसर आ गया। फिर ये +6 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा जो हो जाएगा -6, तो y का आंसर आ गया। ये +4 है दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये -4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -10, y इक्वल टू -6 और z इक्वल टू -4। ये आंसर आपके पास इनके आ गए हैं। तो अब बच्चों मूव के करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि हमने क्या सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अच्छा, इनका एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स काफ़ी सिंपल होता है बच्चों। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि ये +r है, यानी इस मैट्रिक्स का नेम है, तो आपने इस सारे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आपने -r मालूम करना है और -r जो आएगा वो आपके पास एडिटिव इनवर्स होगा। सिंपल सी ये बात है। अब यहाँ पर ये r है मेरे पास 5 0, ठीक है, 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो इसको ना, इसका जो एडिटिव इनवर्स आएगा मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये जो अंदर जितने भी 9 के 9 एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये +5 है तो ये -5 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा। ये +3 है तो ये हो जाएगा -3, +7 है तो ये हो जाएगा -7। ये -9 है तो माइनस माइनस +9 हो जाएगा। तो आपने इन सब के साइन को तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया, -r मालूम किया, तो ये जो है -r ये एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों हमारे पास है फिर आगे s, ठीक है। तो अब s में 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो बन गया हमारे पास 3/2, ठीक है ना। पहले रोज़ को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, अब एडिटिव इनवर्स है तो अब s को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस इन सब के साइन को तब्दील कर देगा। ये +5 है तो ये ये -5 है तो ये हो जाएगा +5, ये +2 है तो ये हो जाएगा -2, +3 है तो ये -3, -6 है तो ये हो जाएगा +6, -9 है तो ये हो जाएगा +9, +4 है तो ये हो जाएगा -4। ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसका जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है टी। तो अब टी के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो टी में हमारे पास बच्चों एक ही रो है और 3 कॉलम है, तो यानी ये रो मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ने इन तीनों के साइन चेंज कर दिए, +5 -5 हो गया, -6 है +6 हो गया, +10 है तो ये -10 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास का एडिटिव इनवर्स आ गया है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सिंपल आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है कि मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनके साइन को तब्दील कर दें, ठीक है। तो आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाता है। और अब इसका जो है बच्चों पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3, इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कहता है जी इफ़ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, B इक्वल टू दिस एंड C इक्वल टू दिस, देन फाइंड
तो आपने ये मालूम करना है 2a + 1/2b - 1/3c और a - 1/2b, ये आपने मालूम करना है। अब a की वैल्यू भी है हमारे पास, b की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी है। तो इसको पुट करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास ये 2a + 1/2 - 1/3c। अब जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में आपको ए बी सी दी दिया गया है, उसी सीक्वेंस से आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों क्या है 2, आपने 2 लिखना है। उसके बाद ए लिखा हुआ है तो ए मैट्रिक्स आपने लिख देना है। फिर आगे +1/2 है तो आपने भी +1/2 लिख दिया। फिर आगे बी है तो फिर आपने बी मैट्रिक्स लिखना है। फिर माइनस है तो आपने माइनस लिखना है। फिर 1/3 है तो आपने 1/3 के आगे सी लिखा हुआ है तो आपने फिर इसको सी के का जो मैट्रिक्स है उसको लिख देना है। अब लिख दिया है। अब इनको प्लस करने से पहले ये जो बाहर एक नंबर लिखा हुआ है इसके साथ इनको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको। ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो माइनस का साइन है तो माइनस भी आएगा, और 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12 आ गया, ठीक है। अब ये 1/2 है तो ये 2 इनको यानी कि साथ डिवाइड हो जाएगा तो इनको कैंसिल करेगा। 2 5 ज़ा 10, 5 आ जाएगा। फिर 2 4 ज़ा 8 तो यहाँ 4 आ जाएगा। फिर ये 2 4 ज़ा 8 तो यहाँ भी आ जाएगा 4, साथ माइनस है तो -4। 2 3 ज़ा 6 तो यहाँ आपके पास 3 आ गया है, ठीक है। अब ये आगे माइनस है तो माइनस, अब ये 3 जो है इनको आपस में कैंसिल करेगा। 3 5 ज़ा 15, फिर ये 3 2 ज़ा 6, फिर ये 3 0 के साथ होगा तो 0 ही आएगा, और 3 4 ज़ा 12 तो यहाँ -4 आ गया है। अब ये मैट्रिक्स आपस में सिम्प्लीफाई हो चुके हैं तो सबसे पहले आपने इनको आपस में ऐड करना है, ठीक है। ये 10, अब ये ऐड होंगे आपस में, तो जब ये ऐड होंगे तो ये 10 5 में ऐड होगा, 10 + 5 यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं ना। तो ये 6 + 4, ये -4 + -4, ये 12 और -3, ठीक है। ये आपस में ऐड होंगे तो ये 10 + 5 15 आ जाएगा। ये 6 + 4 ये जो है ये आ गया 6 + 4 ये आ गया 10, ये -4 ये -8 हो गए, और ये 12 + 3 ये हमारे पास 15 हो गए, ठीक है। और साथ ये जो मैट्रिक्स है माइनस वाला ये साथ ऐसे ही आ गया है। अब इनको आपस में माइनस करवाना है तो माइनस करवाते हैं। 15 - 5 ये आ जाएगा, और 10 - 2 ये आ जाएगा। फिर -8 - 0 ये आ जाएगा। फिर 15 अब ये माइनस, अच्छा यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा, एक बच्चों ये माइनस है और एक ये माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस मिलकर ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो 15 + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 में से 5 में माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 10, और 10 में से 2 में माइनस होंगे ये आ जाएगा 8, -8 - 0 -8 ही रहेगा। ये माइनस माइनस हो गया था प्लस, तो 15 + 4 ये 19 हो गया। तो ये आपने इसका आंसर मालूम कर लिया है। अब इसका जो है पार्ट 2 उसकी तरफ मूव करते हैं और पार्ट 2 को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट 2 है में हमारे पास बच्चों a - 1/2b। तो पहले a लिखा हुआ है सिंपल, तो आपने a मैट्रिक्स लिख देना है। फिर आगे माइनस है तो आपने -1/2 1/2। फिर उसके बाद b मैट्रिक्स है तो b मैट्रिक्स की एंट्रीज़ जो है यानी वो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ये सबसे पहले ये 2 जो है इनके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। तो ये आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स बन गया है। अब दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं तो दोनों को माइनस करते हैं। 5 - 5, तो ये 5 - 5 आ गया। फिर ये 3 - 4 आ जाएगा। ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पर माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट यहाँ पर अगर आप लिख दें +4 तो भी ठीक है, और अगर आप इसको इस सीक्वेंस में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। फिर 6 - 3 आ जाएगा। ये -5 - 5, ये +5 - 5 कैंसिल होकर 0 आ गया। ये 4 में से 3 माइनस हुए तो आएगा 1, बड़ी वैल्यू 4 है तो उसका साइन आ गया साथ माइनस का। ये माइनस और +4 तो ये आ गया 2, ठीक है, क्योंकि +4 है ना, तो यहाँ पर हमारे पास है +4, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू 4 है तो उसका साइन आ गया प्लस। फिर 6 में से 3 माइनस हुए तो ये आ जाएगा 3। तो ये आपने इसको सॉल्व कर दिया है। अब इसका जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 उसकी तरफ मूव के करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स सी है, मैट्रिक्स डी है, मैट्रिक्स ई है, सारे मैट्रिक्स हैं। तो अब वो हमसे ये कह रहा है कि आप मुझे ये सारे पार्ट सोल्व करके बताएं कि ए प्लस बी सी के इक्वल आता है, डी प्लस डी ई के इक्वल आता है, और सी प्लस डी ई की इक्वल आता है, और ई माइनस डी सी के इक्वल आता है। आपने इसको चेक करके बताना है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये ए, बी और सी, डी, ई, ये सारे मैट्रिक्स उसने हमें गिवन दिए हुए हैं, ठीक है। और अब इसका जो है पार्ट 1, इसको पहले चेक करते हैं कि ये हमारे पास ठीक है कि नहीं। तो ये है जी ए प्लस बी इक्वल टू सी। तो ये ए, ये बी, ये सी, तीनों मैट्रिक्स आ गए। हमने ए प्लस बी, ठीक है, तो ए और बी को आपस में ऐड करना है। तो ए मैट्रिक्स जो 1 1 के अंदर में ऐड हो जाएगा, 2 -2 के साथ, ये 3 3 के साथ, और -3 प्लस 3 के साथ ऐड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखिए 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, ये +2 -2 आपस में कैंसिल होकर 0, ये 3 और 3 ये 6 हो जाएगा, और ये +3 और ये -3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 0। तो अब ये जो इन दोनों का आंसर है हमारे पास वो है जी 2060। तो जो मैट्रिक्स सी है वो भी यही है 2060। तो यहाँ पर ये ओके है, ये कंडीशन यहाँ पर हमने इसको चेक करके बता दिया है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो हमारे पास ट्रू है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारे पास पार्ट 2 है कि सी प्लस डी इक्वल टू ई के इक्वल है कि नहीं है। तो हमने सी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स और ई मैट्रिक्स लिख दिया है। तो अब सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है जी 2/2, और डी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/1। तो इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना लाजमी है, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में ऐड ही नहीं हो सकते, तो ये ई के इक्वल नहीं आ सकते। तो ये मैट्रिक्स यहीं पर आपने उसको बता दिया कि यहाँ पर ये ऐड ही नहीं हो सकते। और इसका जो है बच्चों अब पार्ट 3 को देखते हैं। डी प्लस डी इक्वल टू ई है। तो अब डी प्लस डी, तो डी है जी हमारे पास 2 6 और 2 6, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड किया तो दोनों ऐड हो गए, 2 और 2 4, और 6 और 6 हो गए 12। तो अब ये इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास है जी 2/1, क्योंकि पहले रोज आती हैं तो रोज 2 हैं मल्टीप्लाई 1, और ये जो जिसकी इक्वल करना है ई, इसका ऑर्डर है 2/2, ठीक है, यानी इसका ऑर्डर है 2/2। तो अब इनका ऑर्डर ही ये सेम नहीं है। तो जब ऑर्डर ही सेम ना हो तो ये ई के इक्वल नहीं आ सकता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। आप उसे ये एमसीक्यूज में या पेपर में आता है तो आपने इसी तरीके से इसको साथ मेंशन करना है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और पार्ट 4 है बच्चों हमारे पास, ई माइनस डी इक्वल टू सी है। तो ई माइनस डी, तो अब ये ई का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास 2/2, और डी का जो ऑर्डर है वो है 2/1। तो यहाँ पर भी इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो आपने ये बताना है कि इसकी भी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है। और फिर है जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि टेकिंग मैट्रिक्स ए एंड बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो ए और बी की वैल्यू दी गई है वो आपने लेनी है और वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। यहाँ पर इस लफ्ज़ पर गौर करना कि ये क्या है, एडिशन है। तो एडिशन का मतलब क्या है कि a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। तो अब a और b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो अब सबसे पहले हम इनको आपस में ऐड करते हैं और फिर इसको आगे फर्दर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अब ये देखिए बच्चों a प्लस बी, तो a प्लस बी, तो मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b, तो वही बात के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी पहला मैट्रिक्स जो है पहली एंट्री पे पहले के साथ ऐड होगी, तो 5 + 10 आ जाएगा। फिर ये 3 + 8 आ जाएगा, फिर ये -2 और ये प्लस माइनस -8 हो जाएगा,
और ये 6 + 6 हो जाएगा। ये 10 + 5 ये 15 हो जाएगा। ये 3 + 8 ये हो गया 11। ये -2 - 8 ये हो गया -10। फिर 6 + 6 ये हो गया 12। फिर अब b + a को सोल्व करते हैं। तो अब पहले b है तो फिर पहले b वाला मैट्रिक्स आएगा, ये आपने याद रखना है। प्लस a है तो फिर a का मैट्रिक्स आ गया, दोनों ऐड होंगे। 10 + 5 फिर 8 + 3 और ये -8 - 2 और ये 6 और ये 6 आपस में ऐड हो गए। 10 + 5 15 और 8 + 3 ये हो गए 11। फिर -8 - 2 ये -10, 6 + 6 ये हो गए 12। तो अब ये आप देखिए कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो वेरीफाइड है फॉर एडिशन। ये भी आपने साथ मेंशन लाजमी करना है कि फॉर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड है। और अब जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों हमारे पास? टेकिंग मैट्रिक्स A, B and C फ्रॉम क्वेश्चन 3 वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ या एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या होता है? ये भी सिंपल है कि ये A + B ब्रैकेट में तो प्लस C ये हमेशा इक्वल होगा कि ब्रैकेट अगर आप शिफ्ट कर दें B + C पर। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इनको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास इक्वल होता भी है कि नहीं है। तो मैट्रिक्स A भी है, B भी है और C भी है। ठीक है, जब A B C हमारे पास है तो अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसकी जो है लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, A + B + C। तो अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो ब्रैकेट में है A + B तो हम A + B पहले सॉल्व करते हैं। तो A + B, तो A + B अगर आप दोबारा सॉल्व करना चाहते हैं तो वही बात कि पहला पहले में A ऐड होगा, दूसरा दूसरे में और तीसरे वाला तीसरे में और चौथे वाला जो है वो जो फोर्थ एंट्री है उसमें ऐड होगा। तो 5 + 10 15, 3 + 8 11, -2 - 6 -8 - 10, 6 + 6 ये हो गए 12। ये A + B का आंसर आ गया। तो अब ये A + B आगे प्लस C है, तो A + B + C। अब ये ब्रैकेट में है A + B, हमने इसको सोल्व कर लिया है, इसका आंसर हमारे पास है। तो अब ये वाला जो आंसर है वो आंसर यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, ये आंसर हमने यहाँ पर लिखना है। ये आंसर आगे प्लस C है तो C की वैल्यू वही बात कि फर्स्ट वाली एंट्री में ऐड होगी। तो 15 + 15 ये आ गया 30 और 11 + 6 ये आ जाएगा 17, -10 और +0 तो ये आ जाएगा -10। फिर ये 12 ये -12 है, ये +12 है, दोनों आपस में कैंसिल होकर आंसर आ गया 0। ठीक है, और अब इसकी जो है राइट हैंड साइड उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमारे पास है जी अब राइट हैंड साइड में पहले जो ब्रैकेट है वो है B + C। ठीक है, तो पहले B + C सॉल्व होगा। तो B + C तो B मैट्रिक्स + C मैट्रिक्स, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट वाले के साथ ऐड होगी। 10 + 15 25, 8 + 6 14, -8 + 0 -8 आ गया। ये 6 - 12 ये -6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अब A प्लस फिर ब्रैकेट में B + C। तो अब ये जो ब्रैकेट में है B + C हमने इसको सोल्व कर लिया है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्योंकि ये B + C बाद में है ना। तो पहले मैट्रिक्स A है तो पहले मैट्रिक्स A आएगा, फिर प्लस है फिर प्लस आएगा, फिर B + C है तो फिर यहाँ पर B + C का ये वाला आंसर आएगा। तो वही बात कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होगी। तो 5 + 25 ये 30 हो जाएगा, 3 + 14 ये 17 हो गया, -2 - 8 ये माइनस हो जाएगा 10, ये -6 ये +6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 0। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो गए हैं। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन इज़ वेरीफाइड, आपने ये एक लाइन भी नीचे मेंशन करनी है। और फिर इसका जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 इसकी तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि टेकिंग मैट्रिक्स A एंड B फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो A और B की मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने लेनी है और आपने वेरीफाई करके बताना है कि A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, ये जो छोटा सा T होता है इसका मतलब होता है ट्रांसपोज, ये इक्वल है
ए प्लस बी, फिर इसका होल ट्रांसपोज। ओके, तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर इसकी जो है राइट हैंड साइड उसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको फर्दर आगे जो इसका सलूशन है उसको उसकी तरफ मूव करते हैं। तो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास ये जो है लेफ़्ट हैंड साइड वो है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हमारे पास ए और बी ट्रांसपोज की वैल्यूज नहीं है, तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज मालूम करते हैं। तो ए ट्रांसपोज का मतलब है कि ये जो ए है आपने इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ट्रांसपोज बहुत सिंपल होता है बच्चों, ट्रांसपोज कि आपने रो को कॉलम में चेंज कर देना है। ठीक है, रो है 1 2, ये कॉलम में आ गई 1 2, फिर ये 3 -2 रो है, ये कॉलम में आ जाएगी 3 -2, ये ट्रांसपोज हो गया। मैट्रिक्स बी है तो ये रो है 1 -2, ये कॉलम में आ गया 1 -2, ये 3 3 रो है, ये 3 3 आ गया कॉलम में जब। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं। पहले है जी ए ट्रांसपोज, तो पहले ए ट्रांसपोज की ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वाली वैल्यू। फिर है बी ट्रांसपोज, तो ये बी ट्रांसपोज की वैल्यूज आ गई, दोनों ऐड होंगे तो 1 + 1 ये आपस में ऐड हो गए, यानी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल, ये सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल, ये थर्ड एंट्री थर्ड के इक्वल और ये फोर्थ एंट्री फोर्थ के इक्वल हो जाएगी। तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, 3 + 3 ये 6 हो जाएगा, ये +2 ये -2 आपस में कैंसिल हो जाएगा 0, ये +3 -3 आपस में कैंसिल, तो यहाँ भी आंसर आ गया 0। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का मेरे पास आंसर आ गया 2600। तो अब ए जो अब है हमारे पास जी राइट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने ए प्लस बी मालूम करना है। तो ये ए मैट्रिक्स ये बी मैट्रिक्स दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड के लिए वही फर्स्ट के इक्वल 1 + 1 ये आ जाएगा 2, ये +2 -2 आपस में कैंसिल होकर आंसर आ गया 0, ये 3 + 3 ये आ गया 6 और ये -3 और ये +3 आपस में कैंसिल होकर आंसर आ गया 0। ये ए प्लस बी का आंसर आ गया। तो अब आपने ए प्लस बी का जो आंसर है उसका ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ट्रांसपोज काफ़ी सिंपल होता है कि जो रो है उसको कॉलम में आपने चेंज करना है। ठीक है, ये 2 6 रो में है और ये आ जाएगा कॉलम में 2 और ठीक है ये 2 और 6, फिर ये 0 0 रो में ये आ जाएगा कॉलम में 0 और 0। तो जब ये आपके पास इक्वल आ गया है तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देखिए ज़रा। ठीक है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर है 2600 और ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज का आंसर आ गया 2600। तो हमने इसको वेरीफाइड करके बता दिया है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है जी हमारे पास फाइंड द मैट्रिक्स Z फ्रॉम द इक्वेशन। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स Z लिखा हुआ है हमने इसको मालूम करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। तो सबसे पहले पार्ट ये जो है 1 इसको सोल्व करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया बच्चों इसका ये पार्ट 1। तो अब यहाँ पर ज़रा इस सवाल को ध्यान से समझिएगा बच्चों कि ये है जी मेरे पास 4 क्या होगा इस मैट्रिक्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 5 20 और 4 10 40 आ गया। फिर -5Z ये ऐसे ही रहेगा इक्वल टू, अब ये जो है ना 45 बच्चों 45 को आप अगर लिखें 4 × 5 तो कोई इशू है नहीं, आप इसको लिख सकते हैं। फिर √9 होता है हमारे पास 3 के इक्वल और ये √5 जो है ये साथ ऐसे ही आ जाएगा, यानी 45 का अंडर इक्वल हो गया 3 √5 के इक्वल हो गया। तो अब 45 की जगह मैंने लिख दिया 3 √5। ये क्यों लिखा कि इसका फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि अब ये ये जो 5 है जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 5। तो 3 × 5 आ गया, ये अंडर रूट और ये अंडर रूट भी आपस में कैंसिल, तो यहाँ रह गया नीचे सिर्फ 5। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये मेरे पास हो गया तो मेरे पास अब ये जो मैट्रिक्स आ गया वो ये आ गया 20
यानी ये जो क्वेश्चन की जो शेप तब्दील होकर आई है वो है 20 40 माइनस 5z इक्वल टू 15 और 5। ये 15 क्यों आया कि ये 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया है। अब यहाँ पर हमने z की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पर इसके साथ माइनस है तो इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड पर, तो ये हो जाएगा प्लस, और इस मैट्रिक के साथ यहाँ पर प्लस का साइन है, ये इस साइड पर आएगा तो इसके साथ साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में पहले में माइनस होंगे, तो इनको पहले माइनस करते हैं। तो 20 माइनस 15 ये आ जाएगा 5, फिर 40 माइनस 5 ये आ जाएगा 35। अब यहाँ पर ये मेरे पास आ गया है। अब यहाँ पर ना बच्चों ये देखिए, यहाँ पर अब ये जो 5z के साथ 5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड होगा तो दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5/5 35/5, तो 5 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और 5 7 35, तो z आ गया आपके पास 1 7। ठीक है, ये आपके पास z मैट्रिक्स आ गया है। और फिर है जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अब ये जो है ना इसका पार्ट 2 ये भी काफ़ी सिंपल है। ठीक है, ये जो पार्ट है Z2 ये भी काफ़ी सिंपल सा पार्ट है, तो आप इसको ज़रा देखिए कि z प्लस 5 बाई माइनस z इक्वल टू 3z माइनस 5/3। अब यहाँ पर ये सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखिए, ये प्लस z है, ये 3z है, और ये माइनस 5/3 है। ये माइनस 5/3 इस साइड पर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस z इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 3z माइनस z ये हो जाएगा 2z। फिर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगे, तो फिर ये यहाँ पर आपने इसको फर्दर आगे डिवाइड करना है, तो आपके पास z का आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट सोल्व करके आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। और फिर है जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 9 को पहले देखिए कि क्वेश्चन नंबर 9 में किस चीज़ को सोल्व करने का कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारे पास, मेंशन द ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स वेयर पॉसिबल। ओके, कि जो ऑर्डर आपको दिया गया है आपने इस ऑर्डर के मुताबिक मुझे बताना है कि आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो मल्टीप्लाई के लिए बच्चों ये चीज़ याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई के लिए हमेशा हमारे पास ये होता है 7th रूल। अब 7th रूल क्या है पहले को समझिए। यहाँ पर अगर 2 नंबर हैं तो यहाँ पर भी 2 नंबर होने चाहिए। यहाँ अगर 3 नंबर आ गए हैं तो यहाँ 3 होने चाहिए, और अगर यहाँ 1 नंबर है तो यहाँ 1 होना चाहिए। यानी पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम दोनों आपस में इक्वल हों, यानी दोनों में अगर इसमें 2 एंट्रीज हैं तो यहाँ भी 2 होनी चाहिए तो मल्टीप्लाई होगा। अगर ये ऑर्डर मल्टीप्लाई नहीं, यानी ये आपस में इक्वल नहीं होते तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका जो ऑर्डर है उसको मालूम करते हैं। तो ये इसका जो ऑर्डर है वो है जी मेरे पास 2/2, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है एक ही रो है 2 कॉलम है तो इसका ऑर्डर बन गया 1/2। दोनों का ऑर्डर आ गया। अब जो दोनों का ऑर्डर आ गया तो बच्चों ये चीज़ ये देखें, ये चीज़ ठीक है, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने सिंपल लिखना है मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। और इसका जो है बच्चों पार्ट 2 इसको देखते हैं ज़रा। तो ये का पार्ट 2 है। अब ये देखिए 5 3 यहाँ पर, और यहाँ पर है जी, यहाँ पर एक रो और 2 कॉलम है तो इसका ऑर्डर आ गया 1/2। यहाँ पर 2 रोज़ हैं तो 2 कॉलम है तो इसका ऑर्डर आ गया 2/2। यहाँ पर ये देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं 2/2, तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो हम मल्टीप्लाई होगा कैसे, तो वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि मल्टीप्लाई होगा कैसे। यहाँ देखिए बच्चों, अब हमारे पास है कि ये अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो अब मल्टीप्लाई के लिए सिंपल सा आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बच्चों ये देखिए, ये फर्स्ट
नंबर है 5, तो ये इसके फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ आ गया 5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं कि ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ऐसे नहीं करना। आपने यही ध्यान में रखना है कि ये 7th रूल है, मल्टीप्लिकेशन में 7th रूल है। तो अब यहाँ पर ना ये देखिए, ये रो ये 7 और ये 7 ऐसे बनता है ना, तो ये दोनों इनके साथ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो आपने 7 को कंप्लीट करना होता है। तो अब ये 5 मल्टीप्लाई 1 ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 1, तो दरमियान में अब ये साइन आएगा प्लस का। ठीक है, ये वाला प्लस का साइन आपने याद रखना है। फिर ये 3 मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई 1 ये आ गया। अब रो वही है, कॉलम तब्दील होगा। ठीक है, 2 कॉलम है तो ये रो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो अब रो वही है, कॉलम तब्दील हुआ, तो इसी रो में थोड़ा सा गैप छोड़ के आपने अब ये 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर दरमियान में प्लस, फिर 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, अब ये 5 1 ज़ा 5 और ये 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये यहाँ ये 5 1 ज़ा ये 5 आ गया, ये 3 1 ज़ा ये 3, दरमियान में साइन प्लस का प्लस 3, फिर ये 5 0 ज़ा 0 और 3 मल्टीप्लाई 0 ज़ा 0 आ गया। फिर 5 प्लस 3 8, 0 प्लस 0 0, तो ये इन मल्टीप्लाई करके ये आपके पास आ गया 8 और 0, ये आपके पास का आंसर आ गया है। और फिर इसका जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट 3, इसको देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर ना आप ऑर्डर भी देख सकते हैं, और दूसरा जो अभी मैंने आपको बताया 7th रूल भी आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऊपर यहाँ पर आप देखें कितनी एंट्रीज़ हैं, कितने नंबर्स हैं, 2, तो यहाँ पर 2 आ गए। अब यहाँ पर नीचे कितने होने चाहिए, 2, तो यहाँ भी 2 हैं, 5 और 3, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आप अगर इसका ऑर्डर देखना चाहें तो ऑर्डर भी देख सकते हैं। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है रोज़ कितनी है 2/1, तो इसका ऑर्डर आ गया 2/1। अब ये दोनों देखिए आपस में इक्वल हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आपने इसको बताना है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो ये मल्टीप्लाई होगा कैसे, तो उसको भी देख लेते हैं कि ये मल्टीप्लाई होगा कैसे। ओके हो गया। अब ज़रा देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो अब यहाँ पर ये फर्स्ट रो है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया। फिर अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 3 आ गया। ओके हो गया। अब रो वही है, तो आपने यहाँ पर लिखा। अब रो तब्दील हो गई है, दूसरी रो आ गई है, तो अब मल्टीप्लाई जो आपने करना है वो दूसरी रो में शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, एक ही रो हो तो आगे 3 कॉलम है, 4 कॉलम है, तो वो 7 ऐसे ही आते रहेंगे। ठीक है, पहले कॉलम के साथ वो रो मल्टीप्लाई होगी तो एंट्रीज आ गई, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे के साथ। मगर अब रो तब्दील हो गई है, तो आपने भी मल्टीप्लाई की रो तब्दील कर देनी है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अब ये 0 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस फिर ये 0 मल्टीप्लाई 3। ओके हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई के करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा जी 5, और ये 3 1 ज़ा 3 प्लस, और उसके बाद फिर है जी हमारे पास 0 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई 3 0, 5 और 3 8, और 0 प्लस 0 ये आ गया 0। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करके आपने इसको मालूम कर लिया है। तो इसका जो है जी बच्चों अब पार्ट 4 उसको देखते हैं कि पार्ट 4 मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता। तो पार्ट 4 में 7 रूल अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ ऊपर कितने नंबर हैं 1, तो यहाँ नीचे यहाँ 2 आ गए, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो अब इसका जो ऑर्डर है उसको देख लेते हैं। तो इसमें 2 रोज़ हैं, 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बन गया 2 मल्टीप्लाई 1। इसमें 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ गया 2/2। तो यहाँ पर ये देखिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आपने सिंपल ये बताना है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ओके हो गया। अब इसका जो है बच्चों पार्ट 5 इसको देखते हैं। तो बच्चों इसका जो है पार्ट 5, तो यहाँ पर इसमें एक ही एंट्री है, तो ये आ गया 1/1,
और इसका जो 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 ऑर्डर है वो आ गया 2/2। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका भी इसमें भी आपने ये लिखना है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ओके हो गया। अब इसका जो है पार्ट 6 उसकी तरफ मूव करते हैं और देखते हैं जी पार्ट 6 मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता। तो अब पार्ट 6 को देखिए ज़रा। तो पार्ट 6 में यहाँ 2 एंट्रीज़ हैं, यहाँ एक एंट्रीज़ है, 7th रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसके जो ऑर्डर है, अब इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ गया 2/2 और इसमें 1 रो और 1 ही कॉलम है, इसका ऑर्डर आ गया 1/1। अब यहाँ पर ये देखिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आपने लिखना है मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, सिंपल सा ये आपने इसको आंसर बताना है। और फिर जो है बच्चों उसका पार्ट 7, तो पार्ट 7 को देखिए। पार्ट 7 है जी, यहाँ पर ये 7 रूल देखिए इधर आप जी। तो यहाँ पर ये 1 एंट्री है, यहाँ पर भी 1 एंट्री है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि 7 रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है। और ये जो है जी मैट्रिक्स 1, इसका ऑर्डर है 2/1 और इसका ऑर्डर है 1/1। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई हो सकता है तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसको भी देख लीजिए। ये 5 मल्टीप्लाई होगा वो 1 के साथ, ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब रो वही है तो कॉलम तब्दील हो गया, तो मतलब अब दूसरी रो में आ जाएंगे। तो 5 × 3, तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होके आपके सामने मौजूद है। और फिर जो है जी इसका पार्ट 8, इसकी तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट 8 है जी हमारे पास। अब इसका 7 रूल सबसे पहले देखिए, ये देखिए 7th रूल, ये यहाँ पर लिखता हूँ। चलें, यहाँ 1 एंट्री है, यहाँ कितनी एंट्रीज आ गई, 2 एंट्रीज आ गई, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। और इसका जो ऑर्डर है, तो मैट्रिक्स जो है 1, इसका जो ऑर्डर है वो है 1/1 और ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर है वो है 2/1। अब यहाँ पर इन दोनों को देखिए, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल नहीं है, तो इसकी भी मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल है। और इसके बाद जो है जी बच्चों पार्ट 9 को देखते हैं। तो पार्ट 9 में ज़रा आप इसको देखिए कि सबसे पहले 7 रूल इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एंट्री है, यहाँ पर भी एक एंट्री है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई हो सकता है तो कैसे होगा वो भी आपको मैं बताता हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे होगा। यहाँ पर बच्चों उसको देखिए ज़रा कि यहाँ पर अब 5 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 9, तो 5 × 9 आ गया। अब रो वही है तो अब यहाँ पर ये 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 9 ज़ा 45। तो ये आपके पास का आंसर आ गया है। सिंपल आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। और है जी अब पार्ट 9, तो पार्ट 9 को देखिए बच्चों। यहाँ पर अगर आप 7 रूल इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ तो 2 एंट्रीज़ हैं, यहाँ एक एंट्रीज़ है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इनका ऑर्डर ये जो है दोनों वो आपस में सेम नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है अब इसका पार्ट 11 उसको देखते हैं कि वो आपस में मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता। 7 रूल देखिए सबसे पहले, यहाँ पे 1 एंट्री, यहाँ पे 1 एंट्री, तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई आपके कैसे होगा, तो सिंपल 5 × 10, तो ये 50 आंसर आ जाएगा आपके पास। सिंपल सा ये नंबर था। और इसका जो है बच्चों पार्ट 12 को देखिए ज़रा। तो पार्ट 12 में सबसे पहले 7 रूल को देख लेते हैं जी। यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 2 नंबर हैं, यहाँ पर भी ये 1 और ये 2 नंबर हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर ऑर्डर अगर आप देखें तो ये भी सेम है, तो अब ये मल्टीप्लाई होगा। तो अब कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए 5 × -2, ठीक है, और फिर 10 × 3, ठीक है, 10 × 3 ये आ गया। अब 5 2 ज़ा 10, -10 आ गया क्योंकि माइनस का साइन है, जी प्लस का साइन है, प्लस 10 3 ज़ा 30, तो 30 में से -10 होंगे तो ये आ जाएगा 20। तो ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। और फिर है बच्चों इसका पार्ट 13, तो पार्ट 13 देखते हैं कि मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता। 7 रूल देखिए सबसे पहले बच्चों।
यहाँ पर एक एंट्री, यहाँ पर भी एक एंट्री, तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो अब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी आप इसको भी देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई फिर ये कैसे होगा इसको भी ज़रा ध्यान से देखिएगा। और फिर है बच्चों ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और फिर ये जो है अब यहाँ पर ना ये रो में एक ही लफ्ज़ है, तो 2 5 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 10 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ पर ये 3 5 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और 3 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और फिर अब यहाँ पर ये 5 2 are 10 और फिर 2 मल्टीप्लाई 10 20 आ जाएगा। फिर ये 3 मल्टीप्लाई 5 15 और 3 मल्टीप्लाई 10 30 हो जाएगा। तो ये आपने इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया है। और फिर है बच्चों हमारे पास पार्ट 14। तो पार्ट 14 को देखते हैं कि पार्ट 14 हमारे पास क्या है। तो पार्ट 14 का जो ऑर्डर है ये देखिए, यहाँ पर भी 2 नंबर हैं, यहाँ पर भी 2 नंबर हैं और ये भी आपस में इक्वल हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई हो सकता है तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो इसको ज़रा ध्यान से आप समझिएगा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन असल में होती कैसे है। अब सिंपल बच्चों ये देखिए कि ये 5 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई 0, फिर ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, 7th वाला, तो 2 मल्टीप्लाई 1 ये आ गया। अब ये रो और कॉलम ख़त्म हो गया, तो अब यही रो है और सेकंड कॉलम आ गया, तो इसी रो में आपने आगे लिखना है, ठीक है। और ये फिर ये 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब ये 5 मल्टीप्लाई 1 होगा और ये 2 मल्टीप्लाई 0 होगा, तो ये आपने यहाँ पर लिख लिया है। अब रो तब्दील हो गई है, तो अब आपने नीचे आना है, ठीक है, क्योंकि दूसरी रो शुरू हो गई है। फिर 3 मल्टीप्लाई 0, फिर 4 मल्टीप्लाई 1। अब ये रो भी पहले इस कॉलम के साथ होगी, तो ये आएगा, और फिर यही रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो अब यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई 0 ये आ जाएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई के करना है, तो इसको सिंप्लीफाई के करते हैं। तो सिंप्लीफाई के कैसे होगा, ये 5 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ख़त्म, और ये 2 1 ये 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये 5 1 5 और ये 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ख़त्म हो गया तो 5 आ जाएगा। ये 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ख़त्म हो जाएगा, ये 4 1 4, तो ये 3 1 3, तो ये आपने मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया है। और फिर बच्चों है जी इसका पार्ट 15। तो पार्ट 15 देखते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर ना अब आपने यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर नहीं, ये देखो छोटा सा टी लिखा हुआ है, यानी ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले आपने इस जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसपोज ये फाइंड आउट, तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो किस में आ जाती है, कॉलम में। तो ये रो आ गई कॉलम में 5 -2, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये इक्वल हैं और 7 रूल भी अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पर बच्चों ये 5 5 से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 3 2 से होगा, ठीक है। अब तो 5 5 ये आ गया, फिर ये 3 -2 ये आ गया। अब सेकंड रो आ गई है, तो फिर आपने सेकंड रो में लिखना शुरू कर देना है। ये 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, ये आ जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाई होगा -2 से, ये आ गया। फिर 5 5 25 और ये प्लस माइनस माइनस 3 2 6 आ गया। फिर यहाँ पर अब ये 2 5 ये आ गया 10, ये प्लस माइनस माइनस 6 2 आ गया 12। 25 में से 6 माइनस हुए 19 आ गया, और ये 10 -12 ये आ गया 2, बड़ी वैल्यू का साइन है माइनस, तो ये साथ माइनस आ गया है। तो ये आपने मल्टीप्लाई इसको कर दिया है। और इसका पार्ट बी है बच्चों कि परफॉर्म दी इंडिकेट प्रोडक्ट इन पार्ट ए वेयर पॉसिबल। अच्छा, अब जो पार्ट ए में ये जो सारे पार्ट्स हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने पहले ही इनको मल्टीप्लाई करके आपको बता दिया है। तो अब ये वही पार्ट है कि जो पहले ही हमने पार्ट ए में ही इसको सोल्व कर लिया है, यानी आपने सिंपल उन्हीं पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना था, तो ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं। और फिर है जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बच्चों हमारे पास कि इफ़ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस, देन फाइंड
ए बी एंड बी ए, और आपने ए बी और बी ए मालूम करना है, और फिर ये भी बताना है कि ए बी इक्वल टू बी ए है या नहीं। तो सबसे पहले ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास है जी बच्चों ए बी। तो पहले ए लिखा हुआ है तो पहले जो मैट्रिक्स ए है उसकी एंट्रीज आएंगी, फिर बी लिखा हुआ है तो फिर बी वाले मैट्रिक्स की एंट्रीज आएंगी। अब यहाँ पर ज़रा ये देखिएगा कि अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए ऑर्डर जो है वो भी जो सीक्वेंस है 7th रूट वाला वो ओके है। अब ये 1 1 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और फिर अब देखिए तो अब रो वही है, कॉलम चेंज हुआ है, तो इसी रो में आगे करके यहाँ पर आपने इसको लिखना है। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 0 -3 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 ये जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 0 से होगा, ये देखिए। फिर अब वही रो है, सेकंड कॉलम आ गया, तो ये 2 1 के साथ होगा और ये 3 इस -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पर आपने इसको लिख दिया है। अब ये 0 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ख़त्म, ये 1 2 ज़ा ये 2 आ जाएगा। फिर 0 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 आ गया है। ये 0 3 से मल्टीप्लाई होगा, ख़त्म हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4 आ गया है। फिर यहाँ देखिए 2 1 ज़ा 2, ये प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, ये +9 और -9 + 2 तो ये आ गया -7। आपके पास ये ए बी का आंसर आ गया है। अब बी ए का मालूम का जो है आंसर वो मालूम करते हैं। तो बी ए, तो बच्चों बी ए के लिए पहले बी लिखा हुआ है तो पहले बी मैट्रिक्स आएगा, फिर ए लिखा हुआ है फिर ए आएगा। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये नहीं कि आप पहले ए को लिख दें फिर बी को लिख दें। तो अब आपने को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो वही बात कि ये 2 1 के साथ होगा और ये 1 2 के साथ होगा, ये आपने लिख दिया। अब वही रो है और सेकंड कॉलम आ गया, तो फिर ये 2 0 के साथ होगा और 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपने लिख दिया है। फिर ये 0 1 के साथ होगा, -3 2 के साथ होगा, और ये आपने यहाँ पर इसको लिख दिया क्योंकि रो तो तब्दील हो गई है ना, तो अब दूसरी रो में आपने इसको लिखना है। फिर ये 0 0 के साथ होगा, -3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 2 1 ज़ा 2 + 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 और 2 4 आ जाएगा। ये 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ख़त्म, ये 3 1 ज़ा 3, ये 0 1 से ख़त्म, ये तो 3 2 ज़ा 6, तो प्लस माइनस माइनस तो -6 आ जाएगा। ये 0 0 ख़त्म हो जाएगा, तो ये 3 3 ज़ा 9, तो -9 आ गया है। तो अब ये ए बी का आंसर ये है और बी ए का आंसर ये है। तो दोनों आपस में नॉट इक्वल हैं, ये आपने बताना है कि दोनों आपस में नॉट इक्वल हैं। और अब इसका जो है बच्चों पार्ट 2 उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में जी आपने मालूम करना है कि ए सी एंड सी ए, चेक ए सी एंड सी ए और नॉट, कि ए सी और सी ए आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले ए सी, तो फिर आपने मैट्रिक्स ए ले और फिर सी लिखना है, फिर इनको उसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है कि ये रो इस कॉलम के साथ, फिर यही रो इस कॉलम के साथ ये आएगा, ठीक है। फिर ये रो इस कॉलम के साथ, फिर यही रो इस कॉलम के साथ, तो ये आएगा। तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आ गया 3 0 और 0 3, ये आपके पास का आंसर आ गया है। और फिर आपने बच्चों मल्टीप्लाई अब करना है सी ए के साथ, तो वही बात कि ये रो इस कॉलम के साथ होगी तो ये आएगा, फिर यही रो इसके कॉलम के साथ होगी तो ये आ जाएगा, ओके हो गया। फिर ये सेकंड रो -2 और 1 वाली, ये 1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। फिर -2 और 1 वाली 0 और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा। तो इसका आंसर आ गया 3 0 0 3। तो इन दोनों का आंसर यहाँ पर इक्वल है, तो आपने यहाँ पर ये बताना है कि ए सी एंड सी ए आर इक्वल, ठीक है। मल्टीप्लाई का वही सेम मेथड है जो आपको मैंने अभी बताया है। अब जो है बच्चों इसका पार्ट 3 देखिए ज़रा, कि पार्ट 3 में है वेरीफाई ए फिर बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी के इक्वल है या नहीं है। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ए बी प्लस सी, तो पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, तो सबसे पहले बी प्लस सी हमने मालूम करना है। तो बी की वैल्यू लिखी, सी की वैल्यू लिखी और इन दोनों को आपस में ऐड किया। तो ऐड के लिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं। 3 और 2 5 आ जाएगा, 1 + 0 1 ही आ जाएगा,
ये 0 - 2, तो ये -2 ये आ जाएगा, और ये -3 + 1 ये -2 आ गया है। b + c मालूम हो गया है। अब ये b + c को a के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले a लिखा हुआ है तो पहले a आएगा, फिर b + c का ये वाला जो आंसर है ये यहाँ पर आ जाएगा, और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 5 के साथ, 0 - 2 के साथ ये आ गया। फिर अब यही रो है, कॉलम तब्दील हुआ है तो इसी रो में आपने आगे करके लिखना है कि 1 1 के साथ होगा, 0 - 2 के साथ होगा, यहाँ पर आपने लिख दिया है। फिर अब सेकंड रो स्टार्ट हो गई है, तो फिर तो ये 2 5 के साथ होगा, और 3 1 के साथ, और 3 ये 3 इस -2 के साथ होगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 1 के साथ होगा, 3 -2 के साथ होगा, तो यहाँ पर आपने लिख दिया। आपने इसको सिंप्लीफाई के करना है, तो जो आपने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 5 1 4 -4। तो अब आपने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड के कैलकुलेट कर लिया है, तो अब इसकी राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। तो ये अब लेफ़्ट हैंड साइड है बच्चों इसकी, कि हमारे पास ये है कि AB + AC। अच्छा, ये AB और AC, ठीक है, ये AB और AC हमने इसका ये हमने AAC सोल्व किया था पहले ये। ठीक है, ये हमने AAC पहले, इसका आंसर मेरे पास मौजूद है। तो अब दूसरा जो है AB, उसको भी पहले हमने सोल्व किया था, और उसका आंसर भी मेरे पास यहाँ पर ये मौजूद है। ठीक है, तो अब फिर इन दोनों का आंसर मेरे पास मौजूद है, तो सिंपल मैं इन दोनों का जो आंसर है उनको आपस में ऐड करता हूँ। ठीक है, ये मैंने इनको यहाँ पर सिंपल ये ऐड कर दिया है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे, तो इनका आंसर आ गया 5 1 4 -4। तो अब जो कंक्लूजन है उसकी तरफ मूव करते हैं, उसको देखते हैं कि ये इक्वल हैं कि नहीं है। अब इसका जो कंक्लूजन है बच्चों वो देखिए कि A और B + C का आंसर था 5 1 4 -4, और AB + AC का आंसर है 5 1 4 -4। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि इनके लेफ़्ट और राइट साइड दोनों के जवाब आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पर ये आपने मालूम क्या करना है बच्चों, A - C। तो A - C, तो सबसे पहले A - C मालूम होगा, तो A - C, तो ये A फिर ये माइनस फिर B की वैल्यू, A - B है बच्चों। ठीक है, C फिर बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, तो ये A - B आ गया, तो माइनस करना है तो फर्स्ट वाला फर्स्ट में से माइनस होगा, सेकंड वाला सेकंड में से, थर्ड वाला थर्ड में से, और फोर्थ वाला फोर्थ में से माइनस होगा। तो माइनस करने के बाद ये आंसर आपके पास आ गया -1 -1 2 और 6। फिर ये A - B C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने A - B को C के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मल्टीप्लाई जब ये होंगे, तो मल्टीप्लाई के लिए वही बात कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे। फिर ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। फिर ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई के करना है, तो आपके पास का आंसर आ गया -1 -1 -6 -6। अब आपने कैलकुलेट करना है AC। तो AC पे पहले ही हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो उसका आंसर है 3003। फिर अब हमने कैलकुलेट करना है BC। तो ये B की वैल्यू और ये C की वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए वही रूल बच्चों कि ये इसके साथ, यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये यहाँ आ गया, फिर थोड़ी सी स्पेस आपने छोड़नी है, फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगा। ठीक है, फिर अब सेकंड रो शुरू हो गई है, तो आपने भी सेकंड रो में अब इसको लिखना है, ये यहाँ पर ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा। ठीक है, फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आपके पास आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 416 -3। अब हमने कैलकुलेट करना है AC - BC। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब बच्चों हमारे पास AC - BC दोनों का जो आंसर है वो हमने यहाँ पर मैं लिख दिया। दोनों को माइनस किया, तो माइनस करने के बाद आंसर आ गया -1 -1 -6 -6। तो दोनों का लेफ़्ट और राइट दोनों का आंसर इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, ये हमने वेरीफाई करके इसको बता दिया है। अब है जी बच्चों हमारे पास पार्ट 5 में है जी वेरीफाई दी
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गई है, यानी ए बी और फिर ब्रैकेट के बाद सी इक्वल होगा ए फिर ब्रैकेट में बी सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो अब ए का आंसर भी है, बी का भी है, सी का भी है। तो सबसे पहले ए बी, तो आपने ये ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये ए और बी वही वाले मैट्रिक्स हैं, तो हमने पहले से ही इनको मल्टीप्लाई, जो पिछला पार्ट था उसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है। और फिर भी अगर आपने मल्टीप्लिकेशन देखनी है तो ये आपके सामने बच्चों मौजूद है। तो ए बी का आंसर है मेरे पास 2 1 4 -7। अब ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ए बी का आंसर ये है, फिर आगे मैट्रिक्स सी है तो फिर सी वाला मैट्रिक, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसका आंसर आ गया 4 1 26 -7। ठीक हो गया। और फिर अब ये आपने लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में पहले बी सी है, तो ये बी और ये सी, ठीक है ना। ये पहले मैट्रिक्स बी आएगा फिर सी आएगा, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया तो इनका आंसर आ गया 4 1 6 -3। अच्छा, अब इसका ये आंसर आ गया है। तो अब ये बी सी जो है इसको अब ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब ए पहले लिखा हुआ है तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू पहले आएगी, फिर बी सी की वैल्यू आएगी, फिर आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। ये मल्टीप्लिकेशन ये आपके सामने मौजूद है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 1 26 -7। अब यहाँ पर ये देखिए, लेफ़्ट हैंड साइड का ये आंसर है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है, तो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू वेरीफाइड हो चुकी है। और फिर है जी बच्चों हमारे पास इसका पार्ट 6 कि फाइंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब ए स्क्वायर मालूम करना है। तो ए स्क्वायर का मतलब है कि आपने ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, याद रखिएगा, ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई ए। तो अब ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू फिर ए की वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन वही मेथड कि आपने ये रो और इस कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये 0 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब वही रो है, सेकंड कॉलम शुरू हो गया तो इसी रो में आपने अब ये लिखना है। ठीक है, अब आपने इस 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इस 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब फिर आपने ये, अब सेकंड रो शुरू हो गई है तो आपके पास भी सेकंड रो में अब आपने लिखना है। सेकंड रो ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर बच्चों ये आपके पास ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, कि रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो ये जो है 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। फिर इसी तरीके से अब ये रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, और फिर ये 2, ये 0 है तो 0 से ये 2 ख़त्म हो गया। फिर ये 1 और ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 0 3 से मल्टीप्लाई हुआ 0, ये 2 1 2 और प्लस 3 2 6 6 और 2 ये 8 आ जाएगा। फिर ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर ये 3 3 9 आपके पास आ गया है। ए स्क्वायर इस मेथड से आपने मालूम करना है। अब मालूम करते हैं बच्चों बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का क्या मतलब है कि बी स्क्वायर का भी मतलब है कि बी मल्टीप्लाई बी। आपने बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास बी स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने बी और बी की वैल्यू लिखी तो वही मेथड मल्टीप्लिकेशन का कि ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये रो इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास ये फर्स्ट रो बन जाएगी। फिर बच्चों ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास आ जाएगा। फिर आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, यानी प्लस माइनस करना है तो आपके पास बी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 4 -1 0 और 9। अब बच्चों आपने
ए प्लस बी मालूम करना है। तो ए प्लस बी, तो पहले ए लिखा हुआ है तो आपने ए की वैल्यू लिखनी है, फिर प्लस का साइन, फिर बी है तो बी की वैल्यू लिखनी है। और प्लस और माइनस के इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, यानी ये 1 2 के साथ ऐड होगा, फिर ये 0 1 के साथ ऐड होगा, ठीक है। फिर ये 2 इस 0 के साथ ऐड होगा, और ये 3 फिर इस -3 के साथ ऐड होगा। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई जब किया, प्लस माइनस किया, तो आपके पास आ गया 3 1 2 0। और अब आपने मालूम करना है a माइनस बी, ठीक है। तो आपने a की वैल्यू लिखनी है, फिर माइनस, फिर b की वैल्यू। तो माइनस का भी मेथड वही है कि 1 जो है ये 2 में से माइनस होगा, फिर ये 0 1 में से माइनस होगा, फिर ये 2 0 में से, और ये 3 -3 में से माइनस होगा। अब ये 3 है ना, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो ये 3 है, और ये माइनस मिलकर ये आपस में हो गए +3 यहाँ पर आ गया है। फिर आपके पास ये आंसर आ गया है -1 2 और 6, ये आपके पास a माइनस बी का आंसर आ गया है। अब आपने मालूम करना है बच्चों कि a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी का आंसर भी आपके पास है और a माइनस बी का भी आंसर आपके पास है, ठीक है। ये अभी हमने ये मालूम किया है, ठीक है। a प्लस बी का आंसर ये आ गया और a माइनस बी का आंसर ये आपके पास आ गया है। तो आपने ये दोनों आंसर यहाँ पर मेंशन किए, और a प्लस बी a माइनस बी, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई के लिए वही काम, ये रो इस कॉलम के साथ, फिर ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। फिर ये रो इस कॉलम के साथ, फिर ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये सारा आपके पास मौजूद है। फिर इनको आपने जब सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास का आंसर आ गया है। अब फिर वो बच्चों आपने मालूम करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू भी आपने मालूम की हुई है, b स्क्वायर की वैल्यू भी आपने अभी मालूम की है। तो फिर आपने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1 -3 1 8 और 0, ठीक है। और अब है बच्चों हमारे पास पार्ट 7। तो पार्ट 7 में है कि a प्लस बी a माइनस बी ये बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के या नहीं है। तो हमने अभी a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू मालूम की है, तो हमारे पास ये a है और ये b है। तो आपने सबसे पहले a प्लस बी मालूम किया, तो मेरे पास ये इसका आंसर आ गया 3 1 2 0। प्लस करना तो आपको, अब मुझे यकीन है कि आपको आ गया होगा कि ये फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड होता है, ये सेकंड वाला सेकंड में, ये थर्ड वाला इस थर्ड में, और ये फोर्थ वाला फोर्थ में, यानी इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो सामने वाले एलिमेंट्स होते हैं उसमें ये ऐड होता है। तो अब ये फिर आपने मालूम किया a माइनस बी, ठीक है। अब a माइनस बी, तो a की वैल्यू फिर माइनस बी की वैल्यू, तो इनको आपने माइनस किया तो ये आंसर आ गया -1 2 और 6, ठीक है। माइनस बी वही है कि ये आमने सामने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ ये माइनस होता है, ठीक है ना। ये 1 2 के साथ होगा, फिर ये 0 इस 1 के साथ, फिर ये 2 इस 0 के साथ, और ये 3 इस -3 के साथ। तो अब आपके पास ये आंसर आ गया है इसका। फिर आपने a प्लस बी और a माइनस बी मालूम करना है। तो और इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो a प्लस बी का आंसर भी आपके पास मालूम है, a माइनस बी का भी आंसर आपके पास है। दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मल्टीप्लाई के लिए वही काम कि फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आपके पास ये फर्स्ट रो बनेगी, ठीक है। ये फर्स्ट रो आपके पास बनेगी। ये फिर है बच्चों हमारे पास ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, और फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये आपके पास बन जाएगा। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ गया -1 3 -2 -2। अब आपने ये इसको चेक करना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं है। तो फिर हमने सबसे पहले मालूम करना है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब बच्चों आपको मालूम है कि a को a के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो a को a के साथ जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 1089। फिर b स्क्वायर मालूम करना है, तो b स्क्वायर का मतलब है b को b के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो b को b के साथ ही जब मल्टीप्लाई करवाया हमने, हमारे पास आंसर आ गया 4 -1 0 और 9, ये आंसर हमारे पास आ गया है। अब इन दोनों को माइनस करना है, और फिर हमने देखना है कि क्या दोनों का आंसर एक जैसा है कि नहीं है। तो
तब ए स्केयर और बी स्केयर की वैल्यू मालूम है, दोनों को हमने आपस में माइनस करवा दिया। तो माइनस करवाने के बाद ये सोल्यूशन आपके सामने है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में माइनस होते हैं। तो हमारे पास का आंसर आ गया -3180 और ए प्लस बी, ए माइनस बी का आंसर था हमारे पास ये वाला आंसर है कि -13 -2 और ए स्केयर माइनस बी स्केयर का आंसर है -3180। तो दोनों का आंसर आपस में सेम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। और हमारे पास है फिर बच्चों इसका पार्ट 8। तो पार्ट 8 में है जी हमारे पास कि ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी क्या इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर और नॉट के। ठीक है ना, इससे जो पिछला पार्ट था उसमें ए प्लस बी पहले था, ए माइनस बी बाद में था। तो आपने ए प्लस बी मालूम किया, ये आंसर आ गया 3120। ए माइनस बी मालूम किया, इसका आंसर आ गया -1 -2 और 6 आ गया है। अब इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई आपस में करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया -5 -1 18 और 2। अब आपने ए स्केयर मालूम करना है, तो ए स्केयर का मतलब वही कि ए को ए के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 1089। ठीक है ना, मल्टीप्लाई वही में मेथड होता है बच्चों के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो आपके पास ये सारी बन जाएगी। ठीक है, और इसके बाद फिर बच्चों ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये, और फिर सेकंड रो और फर्स्ट और सेकंड कॉलम। तो ये फिर आपने इसको सिंप्लीफाई के करवाना है। तो सिंप्लीफाई करवाने के बाद ये आंसर इसका बनता है। अब हमने मालूम करना है बी स्केयर। तो बी स्केयर का मतलब भी वही है कि बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो बी को बी के साथ जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया 4 -1 0 और 9। फिर इन दोनों को आपस में माइनस करवाना है। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इन दोनों को जब हमने आपस में माइनस करवाया तो इनका आंसर आ गया -318 और 0। और फिर अब जो है बच्चों हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी का जो आंसर है वो है -5 -1 18 और 2। और ए स्केयर माइनस बी स्केयर का आंसर है -318 और 0। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या आ गई, फॉल्स आ गई है हमारे पास। और फिर है बच्चों जी इसका पार्ट 9 है। का पार्ट 9 है कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी क्या इक्वल होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी के। ओके, तो सबसे पहले ए प्लस बी मालूम किया, तो ए प्लस बी का आंसर आ गया 3120। ठीक है ना, और फिर ए माइनस बी, तो इसका आंसर आ गया -1 -1 2 और 6। इनको आपस में अब मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले बच्चों हमने इसको मल्टीप्लाई ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी पहले लिखा हुआ है तो ए प्लस बी की पहले वैल्यू आएगी, फिर ए माइनस बी है तो फिर ए माइनस बी की वैल्यू आएगी। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया -1 3 -2 -2। ठीक है, और फिर अब ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो पहले ए माइनस बी है तो पहले ए माइनस बी की वैल्यू आएगी, फिर ए प्लस बी है तो फिर ए प्लस बी की वैल्यू आएगी। ओके हो गया बच्चों। अब फिर हमने जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो इसका जो आंसर बनता है वो है जी -5 -1 18 और 2 हमारे पास का आंसर आ गया है। तो अब दोनों आंसर को आपस में देखते हैं कि क्या ये आंसर इक्वल भी है कि नहीं है। तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, इसका आंसर है जी हमारे पास ये, फिर ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका आंसर है ये। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है। और इसका पार्ट 10 है बच्चों हमारे पास कि ए प्लस बी ए मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज क्या इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और उसके बाद आपने ये देखना है कि ए का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो क्या वो वापस ए के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले बच्चों ए और बी हमारे पास है, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ए और बी को मल्टीप्लाई जब हमने करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 214 -7। ठीक है, मल्टीप्लाई वही के मल्टीप्लाई कि ये रो ये कॉलम, फिर ये रो ये कॉलम, फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम। तो ये सोल्यूशन बच्चों आपके पास सामने मौजूद है। तो इसका जो आंसर आया मेरे पास वो आ गया 214 -7। तो अब इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो इसका जो ट्रांसपोज है
तो अब तो ट्रांसपोज में क्या होता है बच्चों, रो कॉलम में आ जाती है, ठीक है। ये 2 1 रो है, ये कॉलम में आ गया 2 1। ये 4 7 रो है, तो ये कॉलम में आ गया 4 7। अब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम बी जो है बी ट्रांसपोज मालूम करते हैं। तो बी ट्रांसपोज हमने मालूम कर लिया, फिर ए ट्रांसपोज हमने मालूम कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि ए की जो वैल्यू है वो है 1 0 2 3। 1 0 का कॉलम में आ गया, और ये 2 3 रो है, ये भी कॉलम में आ गया हमारे पास, ठीक है। और फिर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये मल्टीप्लिकेशन ही बच्चों आपके सामने मौजूद है कि रो को कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है, 7th रूल जो मैंने आपको बताया है। फिर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का जो आंसर है वो मेरे पास है जी 2 4 1 7। तो ये ए मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज का आंसर ये है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का आंसर ये है, तो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। और ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको ज़ुबानी भी प्रूफ याद होना चाहिए। और फिर इसका बच्चों पार्ट 2 था हमारे पास कि ए का ट्रांसपोज क्या वापस ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। तो ये ए का ट्रांसपोज हमारे पास 1 2 0 और 3, हमने इसका वापस ट्रांसपोज लिया। तो ट्रांसपोज जब हमने इसका वापस लिया तो ये रो है, ये कॉलम में आ गई, ये भी रो है, ये भी कॉलम में आ गई। तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज वापस ए के इक्वल आ गया, तो ये भी वेरीफाइड हो गया है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2। मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।